गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज आप लोग को वृत्त चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है, वृत्त का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे जिसमें वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त में केंद्र क्या होता है, वृत्त में जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को बतलाते हैं वृत्त। ठीक है, वृत्त को अंग्रेजी में हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, वृत्त को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वृत्त वह होती है जो एक बिंदु से निश्चित दूरी पर खिंची गोल आकृति होती है। निश्चित बिंदु का मतलब ये चीज़ होता है जो यहाँ से अगर हम यहाँ मापेंगे जितना सेंटीमीटर होगा उतना ही सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, उतना ही सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, उतना ही सेंटीमीटर ये भी होगा। तो इसी को हम लोग वृत्त बोलेंगे। इसको हम लोग वृत्त नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसको वृत्त नहीं बोल सकते हैं, इसलिए जो अगर यहाँ से हम इसको मापेंगे तो कुछ और दूरी होगा और इसको मापेंगे तो कुछ और दूरी होगा। ठीक है, तो वृत्त इसको नहीं कर सकते हैं। वृत्त का मतलब होता है गोल आकृति जो एक निश्चित बिंदु से यानी यहाँ से, ठीक है, घिरी बंद होती है, घिरी होती है। यहाँ से अगर इसको मापेंगे, इसको मापेंगे, इसको मापेंगे या इसको मापेंगे तो दूरी समान होगी। ठीक है, ये हुआ आपको वृत्त। अब वृत्त में केंद्र क्या होता है, देखिए बिंदु को केंद्र कहते हैं जहाँ से वृत्त की त्रिज्या या व्यास मापी जाती है। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अगर ऐसे करके खींचेंगे तो ये व्यास हो जाएगा, लेकिन मापी जाएगी यहीं से। तो जहाँ से मापी जाएगी उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, केंद्र। अब है आप लोग को, ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या। देखिए जब कोई भुजा केंद्र से वृत्त के एक छोर को स्पर्श करती है, एक छोर का मतलब कि यहाँ पे स्पर्श करती है। देखिए केवल यहाँ पर स्पर्श करे या ऐसे खींच दे तो यहाँ पर स्पर्श करे, या ऐसे खींच दे तो यहाँ पर स्पर्श करे, ऐसे खींच दे तो यहाँ पर स्पर्श करे। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी जो है, ये दूरी, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या के बाद है आप लोग को व्यास। तो व्यास क्या होती है, यहाँ तो एक केंद्र है ही, कहता है जब कोई भुजा केंद्र से वृत्त के दोनों छोर को स्पर्श करे, केंद्र से दोनों छोर का मतलब कि इधर भी और इधर भी दोनों छोर को स्पर्श करे तो उसको हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास के बाद एक होती है जीवा। व्यास के बाद क्या होती है, जीवा। तो जीवा जो होती है वह केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन करे जो वृत्त की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है तो बोलिएगा व्यास। ठीक है, या अगर आपको पूछे जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तो वो भी व्यास कहिएगा, क्योंकि व्यास इधर से इधर जब स्पर्श करती है तो केंद्र से होकर के गुजरती है, व्यास जीवा भी कहलाती है। लेकिन अगर जीवा स्पेशल पूछा जाए अगर आपसे तो जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ और यहाँ स्पर्श तो किया लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजरा। जब कोई रेखा वृत्त के केवल दो छोर को स्पर्श करे, केंद्र से होकर नहीं गुजरे, उसे हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, और जीवा देख लीजिए ये है, ये केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, केंद्र आपका यहाँ पर है और ये ऐसे है, इसको हम लोग बोलेंगे जीवा। अब है एक वृत्त की त्रिज्या। कहता है वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। देखिए ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चालू होती है, इतना के बाद आप लोग को ये तीन को चालू होती है। कहता है छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को छेद कर देता है। ठीक है, वृत्त को आर पार हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। जब एक वृत्त को दो स्थानों पर प्रतिच्छेद करे तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। जब कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे यानी आर पार कर जाए तो उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। अब उसके बाद है स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब होता है केवल छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, केवल छूना। तो कहता है वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर केवल स्पर्श कर रही है, इस यहाँ पर स्पर्श कर रही है, इसलिए इस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे। अब है स्पर्श बिंदु क्या होती है, तो लिखेंगे जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए ये हुआ स्पर्श रेखा, और जहाँ पर वृत्त पर मतलब मिली उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, इसके बाद कल के क्लास से आप लोग को हम, ठीक है, वृत्त चैप्टर का क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल से हम लोग बात करेंगे वृत्त का क्वेश्चन से। ठीक है।